हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th एनुअल वार्षिक परीक्षा का पेपर 17 मार्च से मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर ही आप लोग के लिए जो है 101% वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल आप लोग के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पेपर का एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो यहाँ पर आप लोग जो है चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग का ना कोई फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो है वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए जो है काफ़ी वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। 17 मार्च को अगर ये क्वेश्चन पेपर आप लोग एग्जाम हॉल में जो है एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर जो है प्रश्न जो है एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करता है ना, तो आप लोग सीधे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है विषय कोड सबसे पहले जो रहेगा 121 और 327 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे 3 घंटा 15 मिनट समय रहेगा और कुल पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर जो है मैं आप लोग को जो है सही प्रश्न का सही सही आंसर पहले वीडियो में आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का जो है मैं आप लोग को करवा दी। ऑब्जेक्टिव का जो लिंक है इस वीडियो को जो है, ठीक है, इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव का जो लिंक है आप लोग को मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जो है आप लोग चैनल को ज्वाइन करके वहां से जो है सारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न का जो है पहले सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से पहले कंप्लीट करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे फिर यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव का आंसर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है या खंड व में यानी सेक्शन बी में लघुत्तरीय प्रश्न से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, सॉरी सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको जो है 15 सब्जेक्टिव का आंसर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2 अंक रहेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी 15 क्वेश्चन का जो है पहले आंसर देखेंगे। सही प्रश्न जो है 2 मार्क्स रहेगा। 30 नंबर जो है इस वीडियो से पहले 2 नंबर वाले कंप्लीट करते हैं तो फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में आप एक एक प्रश्न का जो है आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आया है, यदि a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है तथा इतना इतना है तो यानी a माइनस बी बराबर, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करने के लिए कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर कर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो है 2 नंबर क्वेश्चन आया है, यदि इतना इतना u बराबर जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच है तथा इतना इतना है तो इसमें करा एक का पूरा ज्ञात करने के लिए करा है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, यदि, ठीक है, यदि x प्लस 1 वाई बराबर -2 बराबर 3, 1 है तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए करा है। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आया है, यदि a बराबर a, b, c तथा p बराबर 1, 2 तो a गुने p का मान ज्ञात करने के लिए करा है। क्या करने के लिए करा है? a गुने p का मान ज्ञात करने के लिए करा है। ये भी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आया है, समुच्च -1, 0, 1 के सभी जो है ना उपसमुच्च की सूची दे, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर जो है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना। इस क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग को 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर दिखाना, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए करा है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। आगे इसी तरह से आप लोग को जो है पूरा प्रश्न का जो है सभी प्रश्न का 100% आपने आप लोग 101% जो है आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जो है आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ से जो है पूरा 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 50 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव जो है पहले वीडियो में आप लोग करवा दें। ऑब्जेक्टिव का जो लिंक है इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है सही से आप लोग कंप्लीट जरूर करके आप लोग जाएगा, ठीक है। यानी टोटल आप लोग 100 नंबर आप लोग इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। कल एग्जाम में आप लोग को 17 मार्च को यही गणित का पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे कि साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन एक्स माइनस वाई बराबर tan एक्स प्लस tan वाई बराबर tan एक्स माइनस tan वाई बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में है, समीकरण करने के लिए कह रहा है, साइन एक्स बराबर √3/2 का जो है मुख्य हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन पूरे 2 मार्क्स का है। 9 नंबर क्वेश्चन में है, 9 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 10 नंबर क्वेश्चन में है 5 + √2i बटा -1 - √2i को जो है ना a + ib के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है
कह ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 को हल करने के लिए कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है। 12 नंबर क्वेश्चन में आया कर रहा है समीकरण 30 एक्स और 200 को हल करे या एक्स का प्राकृतिक संख्या क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है 3i का मान ज्ञात करने के लिए करा है। 14 नंबर में आया है 7 - 5 का मान ज्ञात करने के लिए आया है। 15 क्वेश्चन में आया है 9 P4 का मान ज्ञात करने के लिए करा है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है। 16 नंबर क्वेश्चन में आया है 5C3 का मान ज्ञात करने के लिए करा है। इसमें आप लोगों को ना 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। 15 से 16 क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर दे कराना है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर और वहां से जो है पूरा प्रश्न का जो है सही से आंसर जो है इस वीडियो से जो है कंप्लीट कर लेना है। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 31 से 38 को रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आप लोग को 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मार्क जो है 5 अंक का रहेगा। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है सीमा ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। 32 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो है प्रथम सिद्धांत से sin x का जो है ना अब जो है अब गलत ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। इसमें 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक एक प्रश्न का जो है पहले जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर जो है इस वीडियो से जो है पहले कंप्लीट करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है सभी प्रश्न का जो है सही सही आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आया है कह रहा आंकड़ों को जो है ना 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करने के लिए करा है। ये क्वेश्चन जो है पूरी 5 मार्क्स का है। ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है 2 पुरुषों, ठीक है, 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों के समूह से 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। जो है ना प्रयक्ता ज्ञात करे कि गठित समिति में ए कोई पुरुष ना हो, बी एक पुरुष हो। ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। 35 नंबर क्वेश्चन में है 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात जो है 3n+8 7n+15 है। उनके 12 पदों का अनुपात ज्ञात करने का लिखा रहा है। ये क्वेश्चन जो है पूरी 5 मार्क्स का है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग को जो है 5 नंबर वाले मार्क्स में 4 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है एक एक प्रश्न का जो है पूरा प्रश्न का जो है आप लोग को जो है सही सही जो है अब आंसर जो है इस वीडियो से कंप्लीट करवाते हैं। एक एक प्रश्न का जो है सही से आंसर जो है कंप्लीट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं सभी प्रश्न का सही सही उत्तर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है, तो पहला प्रश्न का यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तथा b बराबर इतना इतना है तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग आंसर जो है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर जो है होने वाला है। ठीक है। अगर मैं आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव समझा कर पढ़ाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा और आप लोग ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग इग्नोर कर देंगे इस वीडियो को। ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो है पूरा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है शॉर्ट में जल्दी जल्दी आप लोग जो है इसका आंसर जो है कंप्लीट जरूर करके आप लोग जो है फाइनल परीक्षा आप लोग देने जाएगा आप लोग। ठीक है। वार्षिक एग्जाम का पेपर आप लोग को चल रहा है तो आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग जल्दी से कंप्लीट जरूर करके आप लोग जाइएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में आया यदि यू बराबर इतना इतना है तो और ए बराबर इतना है तो एक का पूरा जो है ना एक का जो है ना मान ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका हल यहाँ पर किया हुआ है तो आप लोग देख लीजिए और इसी के अनुसार से आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग देकर आइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ए का मान जो है निकल गया है DEFGH। ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर पुट कर देगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया यदि x+1, y-2 बराबर 3, 1 तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए करा है। x और y का मान जो है ज्ञात करने के लिए करा है। तो यहाँ पर जो है इसका हल जो है दोनों तरफ की तुलना करने पर जो है x+1 बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3 - 1 बराबर 2। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर जो है इसका मान जो है इस तरह से जो है इसका मान निकाल दिया गया है। x बराबर जो होगा 2, y बराबर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर यहाँ पर ही पुट कर देगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में है यदि a बराबर जो है ना ABC तथा p बराबर 1, 2 है तो a गुने p जो है ना a गुने p का जो है मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से पूरा मान जो है आप लोग को निकाल लेना है और इसका मान जो है इस तरह से यहाँ पर जो है निकाल दिया गया है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में समुच्चय -1, 0 के सभी जो है ना उप समुच्चय जो है ना सूची में दिया गया है। ठीक है। इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का आंसर जो है आपको देकर आना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है sin 15 का मान जो है ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका मान निकाला हुआ है तो आप लोग इसका मान जो है आप लोग जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग एग्जाम में छाप करिएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करें कि sin x + y इंटू sin x - y बराबर tan x + tan y बटा tan x - tan y। ठीक है। इसका जो है प्रमाण जो है यहाँ पर लिखा हुआ है LHS द्वारा जो है इसका मान जो है पुट किया हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका मान जो है नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। RHS बराबर जो होगा सिद्ध हो गया है। ठीक है। इस तरह से इसका मान जो है निकाल दिया गया। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया समीकरण sin x बराबर √3/2 का जो है मुख्य हल ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है। तो हल यहाँ पर यह sin x जो है ऋणात्मक है इसलिए x पहले और दूसरे चतुर्थांश
में होगा। ठीक है, इस तरह से जो इसका मान जो है निकाला हुआ है साइन पाई बटा 3 बराबर √3/2 और साइन पाई माइनस पाई बटा 3 बराबर साइन 2 पाई बटा 3 बराबर √3/2। तो इसका मान जो उत्तर है इसका आंसर जो है x बराबर पाई बटा 3 60 डिग्री और x बराबर 2 पाई बटा 3 120 डिग्री। ठीक है, इसका जो मान है इस तरह से जो है निकल गया है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में इसका जो है मान जो है यहाँ पर जो है प्रतिलोम द्वारा जो है इसका मान जो है निकाला हुआ है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम द्वारा जो है इसका मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो इसका मान जो है इस तरह से जो है निकाल दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में है 5 + √2i बटा -1 बटा √2i को जो है ना a + ib के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका मान जो है व्यक्त किया हुआ है। इसका मान जो है यहाँ पर इसका मान लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है x² + x + 1 जो है ना शून्य को हल करने के लिए कह रहा है। हल हाथ सूत्र द्वारा जो है उपयोग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसका आंसर जो है मान इसका जो है निकाल देगा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण जो है 30x दूसरों का हल करने के लिए x का जो है प्राकृत संख्या जो है ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान जो है निकाला हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3i का मान जो ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में 7i यानी कि 5i का मान ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, इस तरह से जो है इसका मान जो है निकाला हुआ है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आया है 9p4 का मान ज्ञात करने के लिए करा है। जो है इसका मान इस तरह से जो है इसका मान निकाला हुआ है। मात्र 15 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देख कराना है, 15 से 16 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है सीमा जो है ज्ञात करने के लिए करा है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरे कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को दे कराना है। ठीक है, इसका आंसर जो है मान 2 निकल कर आया है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में प्रथम सिद्धांत जो है sin x का जो है अब कलज जो है ज्ञात करने के लिए करा है। तो इस तरह से जो है पूरा मान जो है आप लोग को ज्ञात करने के लिए जो है आप लोग को इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट लेकर पूरा प्रश्न का जो है सही जो है सब्जेक्टिव आंसर जो है मैथ में आप लोग बना करेगा। ठीक है, इसका मान जो इस तरह से जो है dy/dx sin x बराबर cos x होगा। इसका मान जो है निकल कर आ गया। अब 33 नंबर क्वेश्चन में आक्रोम इस तरह से जो है मानक विचलन जो है ज्ञात करने के लिए करा है, जिसका मान जो है इस तरह से निकाल दिया गया है। ठीक है, उत्तर में प्रसरण 33 मानक विचलन 5 × 74 होगा। ठीक ना, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यही वही होगा। ठीक ना, 34 नंबर क्वेश्चन में 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। प्रयक्ता ज्ञात करने के लिए गठित समिति में एक कोई पुरुष न हो, बी का एक पुरुष हो। ठीक है, इस तरह से इसका मान जो है निकाला हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका मान निकालकर यहाँ पर जो है प्रयक्ता, ठीक है, प्रयक्ता P × B बराबर 4/6 बराबर 2/3 जो है इसका मान निकल कर आ गया है। और इसी तरह से जो है पूरा प्रश्न का जो आंसर जो है आप लोग को दे कराना है। ये कोई फेक पेपर का यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 101% जो है रियल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव जो है आप लोग पूरा प्रश्न का जो है सही से आंसर दिखाना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।